हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी सेकंड पोएम की, दैट इज फायर एंड आइज। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, और जो हमने पहली पोएम पढ़ी थी सेम, जो उसके ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्हीं की ये पोएम है, राइट, फायर एंड आइज। और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इनकी पोएम रही है। एक कह सकते हैं इनका जो करियर था उसको बूस्ट अप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी ये पोएम। तो देखते हैं पोएम क्या है, बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है, राइट। तो बहुत ही मजे से इसको पढ़ना है, रटना कुछ भी नहीं है, राइट। मीनिंग को जानिए, क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं। आपको जो वर्ड्स हैं उसके बियॉन्ड जाके क्या करना है, अपना थॉट प्रोसेस लेके जाना है, उससे बियॉन्ड जाके सोचना है, राइट। सो चलिए, तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हम इनकी पहले भी बात कर चुके हैं। इनका बर्थ हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन 1874 and died in 1968, right? He was basically an American, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। बट इनकी जो वो थे, पोस्ट थे, जो इनके जो पोम्स थी, या इनके जो भी कह सकते हैं आइडियाज थे, वो कहाँ के लिए थे? इंग्लैंड के लिए थे, न्यू इंग्लैंड के लिए थे। न्यू इंग्लैंड में जो भी कॉमन मैन की रियलिटी थी, जो उनकी सिचुएशन थी, उस पर ये ज्यादातर पोएम लिखते थे। जो भी दुनिया में चल रहा है, किस तरह से लोग हो चुके हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो वो सारी चीजें ये लिखते थे। और इंग्लैंड में ही इनकी जो वर्क था वो पब्लिश किया जाता था। बेसिकली ये एक अमेरिकन थे, राइट। तो अमेरिकन थे, लेकिन इंग्लैंड में भी काफी ज्यादा इनका जो करियर था वो बूस्टअप हुआ था। ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ये, राइट। तो जब भी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी जब पोएम के जब समरी आपसे पूछी जाती है, तो उसकी स्टार्टिंग अगर आप ऑथर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं ना, तो वो आपको एक कह सकते हैं अपर हैंड आपके लिए होने वाला है। जैसे आप बोल सकते हैं कि दिस पोएम, जैसे फॉर एग्जांपल फायर एंड आइस के लिए आपसे पूछा है, तो दिस पोएम वाज रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही बेसिकली कह सकते हैं ना कि उसका अमेरिकन थे, तो अमेरिकन ही हमें लिखना है, भले उनका काम इंग्लैंड में पब्लिश हुआ। सो ही वाज एन अमेरिकन पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका नाम था। चलिए अब पोएम की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फायर एंड आइस है, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। कैसी पोएम है? सिंबॉलिक, यानी यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, उनका एक्चुअल मीनिंग डिक्शनरी में कुछ और है, लेकिन इस पोएम में कुछ और वो सिंबलाइज कर रही हैं। जैसे फायर की बात की, फायर एंड आइस नाम है ना, तो फायर की बात की, तो यहाँ पे फायर का कुछ रिलेशन नहीं है। यहाँ पर फायर को कुछ और ही शो किया गया है। फायर को सिर्फ एज अ सिंबल क्या किया गया है, यूज किया गया है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है। सेम विद द आइस, तो आइस का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आइस को एज अ सिंबल यूज किया गया है कुछ और की बात करने में। तो इस तरह की जो पोएम्स होती है ना, उनको हम सिंबॉलिक पोएम्स बोलते हैं। गॉट इट। चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ग्लॉसरी देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है पेरिश। पेरिश का मतलब है डाई हो जाना, खत्म हो जाना, राइट, मर जाना इज पेरिश, राइट। पेरिश मतलब खत्म हो जाना, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाना, डाई। सफाई, सफाई का मतलब होता है सफिशिएंट, वर्ड से बना है ये। सफिशिएंट मतलब इनफ, बहुत होगा, इतना, एडिक्वेट बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारी ग्लॉसरी हो गई, याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं, अभी यूज होगी थोड़ी, बस थोड़ी देर में। ऑलराइट, तो सबसे पहले पोएम देखते हैं। तो मेरी तो बहुत फेवरेट पोएम है ये। चलिए जी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आई, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, वापस से देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आईज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, I hold with those who favor fire. इसका एक और भी पैराग्राफ है, बट पहले हम इसकी बात करेंगे, राइट। चलिए जी। तो अब ये ऑथर कह रहे हैं, पहले मैं आपको सिर्फ इसका मीनिंग बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं, कुछ कौन कहते हैं? कोई भी पर्सन हो सकता है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, नासा वाले कह रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। सम सेज कि वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही, कि वो कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो दुनिया है वो कैसे खत्म होगी? फायर में खत्म होगी, आग से खत्म होगी। अच्छा, आप लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो क्या, आपको तो पढ़नी पड़ेगी। तो
ऐसा बोला गया है कि कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि जो वर्ल्ड है ना वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा, इस पर अलग अलग साइंटिस्ट ने ना अलग अलग थ्योरी दी है, राइट। तो एक साइंटिस्ट जो थे वो कहते थे कि, और कुछ रिलीजन भी ऐसा कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो कैसे खत्म होगा, कि जो अर्थ है ना ये जैसे सन का ही एक पार्टिकल है, राइट। तो धीरे धीरे इतनी गर्म हो जाएगी अर्थ कि सारी जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। सो अभी नहीं, उसमें अगेन बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जाम देना है, गॉट इट। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो फायर में खत्म होगी, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं, और कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि अर्थ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि वो एकदम फ्रीज हो जाएगी, राइट, एकदम फ्रीज हो जाएगी, एकदम जम जाएगी, और जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि फायर से एग्जिस्टेंस खत्म होगा वर्ल्ड का, कुछ कहते हैं कि आइस से होगा, ये लिटरली मीनिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और मैंने जितना डिजायर को टेस्ट किया है, डिजायर क्या वो भी मैं अभी बात करूंगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, मैंने जितना अभी तक डिजायर को टेस्ट किया है, या मैंने एक्सपीरियंस किया है, या मैंने फील किया है, आई होल्ड विद दोज। अच्छा, ये यहाँ पर एक मेटाफोर है, होल्ड विद दोज, यानी उनके साथ मैं हूं, उनके साथ में होना यानी मैं उनको फेवर करता हूं, मैं उनकी बात मानता हूं, हु फेवर फायर, यानी जो फायर के फेवर में है। तो ऑथर कह रहे हैं, यानी रॉबर्ट कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, कोई कहता है कि दुनिया फायर में खत्म होगी, कोई कहता है आइस से खत्म होगी, यानी एकदम ठंडी होके खत्म होगी, लेकिन जितना मैंने डिजायर को एक्सपीरियंस किया है या टेस्ट किया है, डिजायर को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे टेस्ट करने का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस करना, मैं उनको फेवर करता हूं, या फिर मैं उनके साथ खड़ा हूं जो कि फायर का फेवर करते हैं, यानी जो बोलते हैं कि फायर से क्या होगा, दुनिया खत्म होगी। गॉट इट, इतना समझ में आया। अब चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। ओके, यहाँ पर ये बात खत्म हो गई कि वर्ल्ड या तो फायर में खत्म होगा या आइस में खत्म होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्ड जो है ना, ये बहुत ही कह सकते हैं की वर्ड है इस पोएम का, डिजायर। डिजायर क्या, किस चीज की डिजायर, मनी की डिजायर, दैट वुड बी ग्रीड, ठीक है, लस्ट, ग्रीड, लस्ट, उसके बाद में एनवाई यानी किसी से जलन, राइट, रेथ, रेथ मतलब गुस्सा, एंगर, ये जितनी भी चीजें हैं ना वो डिजायर में आती हैं, यानी कुछ एक्यूमुलेट करने की डिजायर, किसी से जलन, लस्ट, जो जितने भी सिंस आप कह सकते हो जिसमें हम कोई डिजायर रखते हैं, राइट, वो हमारा यहाँ पर बात हो रही है डिजायर में। यानी वर्ल्ड जो है वो उसमें इतनी ज्यादा डिजायर फैल चुकी है, ये जो डिजायर का सिन है, राइट। तो जो हमारे जो पोएट हैं, जो हमारे रॉबर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जितना मैंने डिजायर देखी है दुनिया में, कि लोग कैसे एक दूसरे को मारने काटने को भाग रहे हैं, कितना ज्यादा मनी के पीछे भाग रहे हैं, राइट, कितना ज्यादा सिन इस दुनिया में है, तो जितना मैंने वो देखा है उसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो दुनिया है ये उस डिजायर की फायर में, ये दुनिया जो है ये उस डिजायर की फायर में क्या होगी, वैनिश हो जाएगी, पेरिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है, सिर्फ 2 लाइनों में ना उन्होंने पूरी दुनिया भर का जो सिन हो रहा है ना वो एक्सप्लेन कर दिया है कि फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जितना मैंने उस डिजायर को, जो सिंस को, जो दुनिया में जो फैल रहा है उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं कह सकता हूं कि दुनिया उस डिजायर की फायर में क्या हो जाएगी, पेरिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, राइट। सो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि आजकल जो सिचुएशन है वर्ल्ड की वो कैसी है, राइट। सो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा, खत्म होगा, वो इस चीज को फेवर करते हैं, ठीक है। आगे हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्या दुनिया कभी खत्म हो सकती है, तो देखिए, एवरीथिंग विच हैज अ बिगिनिंग हैज इट्स एंड, ठीक है, जो चीज की भी शुरुआत हुई है ना उसका एक एंड है, ठीक है। चलिए जी, पोम को आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रही है हमारी पोम आगे, कि आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट ठीक है,
यहाँ पे पोएट रुक जाते हैं और बोलते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया 2 बार खत्म हुई, राइट, इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, अगर 2 बार खत्म हुई, पहले तो मैं किसको फेवर करता हूँ, फायर को, कि दुनिया किस में जलेगी, पेरिश होगी फायर में, किसकी फायर में, डिजायर की फायर में, लेकिन बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, लेकिन उस टाइम मुझे लगता है कि मैं हेट को भी यानी नफरत को भी उतना ही जानता हूं, टू से दैट, ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, की आइस से डिस्ट्रक्शन यानी दुनिया एकदम ठंडी होके खत्म हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी ठीक है, एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब इनफ होगा, ठीक है। वापस से बताती हूँ कि पहले तो उन्होंने क्या बोला कि मैं फायर को फेवर करता हूँ, कि दुनिया कैसे खत्म होगी, फायर से, ठीक है, लेकिन फिर वो बोल रहे हैं लेकिन अगर दूसरी बार खत्म होनी हो दुनिया तो मैं किसको फेवर करता हूँ या फिर मैं किसके साथ हूँ, मैं साथ हूँ आइस के, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम आइस के। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया में हेट्रेड भी देखी है, कि मैंने डिजायर की फायर तो देखी ही है, लेकिन मैंने जो हेट्रेड है, जो नफरत है लोगों से, जो लोगों के मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है, यानी कोल्डनेस है, वर्ड होता है ना कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब ये इंसान एकदम ठंडा पड़ चुका है अंदर से, यानी इसमें हार्ट नहीं है। कोल्डनेस जो वर्ड बना है मतलब हार्टलेस, तो दुनिया जो हार्टलेस हो चुकी है, जो दुनिया में हेट्रेड फैल चुकी है, उस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया उस कोल्डनेस से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, राइट। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है कि मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पोएम लिखी है कि या तो फायर से खत्म होगी, लेकिन मैंने क्या देखी है, हेट भी दुनिया में उतनी ही देखी है। आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मैंने हेट देखी है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस भी क्या है, सफाइस रहेगी, यानी सफिशिएंट रहेगी दुनिया को खत्म करने में, ठीक है। अभी यहाँ पर ना ये इस पोम का जो नाम है फायर एंड आइस, इन दोनों को ना एक बार अच्छे से समझते हैं। इन दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया ना, फायर और आइस को, तो क्या होगा, आपकी पूरी पोएम रेडी है, आप कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फायर और आइस, यहाँ पर 2 वर्ड हैं, फायर एंड आइस, ओके, दोनों ही ऑपोजिट चीजें हैं, लेकिन दोनों ही चीजें दुनिया को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, दुनिया को खत्म कर सकती हैं, राइट। फायर भी कर सकती है, आइस भी कर सकती है। अगर कोई चीज को बिल्कुल ही जमा दो, एकदम फ्रीज कर दो, लाइक -100 डिग्री टेम्परेचर कर दो, क्या पूरी दुनिया डिस्ट्रक्ट नहीं हो जाएगी, तबाह नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। फायर, पूरी जो हमारा जो अर्थ है वो एकदम उसका टेम्परेचर हाई हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो सभी बॉयल होने लगेंगे, तो भी दुनिया क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, राइट। तो फायर एंड आइस दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि क्या कर सकती हैं, दुनिया को तबाह कर सकती हैं। अब इस पोएम में जो फायर की बात की गई है वो किस चीज की फायर है, डिजायर की। दैट वुड बी ग्रीड, दैट वुड बी लस्ट, दैट वुड बी रेथ, दैट वुड बी एनवाई, एवरिस, ये सारी चीजें क्या है, डिजायर है। किसी को पैसे का मोह है, किसी को लोगों का मोह है, किसी को मतलब इतने सारे सिन ऑलरेडी दुनिया में है, तो उस फायर में जो दुनिया है वो तबाह हो सकती है, दुनिया खत्म हो सकती है, ठीक है। दूसरा हमारी चीज है आइस। अब आइस क्या है, फायर से ऑपोजिट है, लेकिन ये भी दुनिया का डिस्ट्रक्शन कर सकती है। अब आइस की जो बात हुई है वो किससे रिलेट किया है, हेट से। हेट का मतलब है एनवाई, जलन, किसी से नफरत करना, यानी किसी के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं रखना, राइट, किसी के लिए काइंडनेस नहीं रखना, वुड बी द आइस, वुड बी द हेट, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है फायर ऑफ डिजायर एंड आइस ऑफ हेट, ठीक है। दुनिया को कौन सी 2 चीजें खत्म करेंगी, ठीक है, एक तो खत्म करेगी फायर ऑफ डिजायर, फायर ऑफ डिजायर, और दूसरी चीज खत्म क्या कर सकती है, द आइस ऑफ हेट, ठीक है। ये 2 चीजें इस दुनिया को खत्म कर सकती हैं, ये हमारे ऑथर जो हैं ये बताने वाले हैं, ये इस जो हमारी पोएम है इसमें हमें बताने की कोशिश की गई है, राइट। सो बहुत ही सिंपल सी पोएम है, इसको ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ठीक है, कि ये ऐसा वैसा। जितना मैंने आपको बताया है कि 2 चीजें, समरी क्या है हमारी, फायर ऑफ डिजायर एंड आइस ऑफ हेट, इन दोनों से ही दुनिया खत्म हो सकती है।
और जो हमारे ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो क्या कर रहे हैं, दोनों को ही फेवर कर रहे हैं, वो फायर को भी फेवर कर रहे हैं और आइस को, राइट, क्योंकि दोनों ही चीजें दुनिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते सिचुएशन को, ठीक है, जो हमारी पोएम है उसको ज्यादा एकदम सिंपली समझा हमने। गॉट इट। चलिए इसका चलो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां से हमें समरी भी मिल जाएगी कि देयर आर मेनी आइडियाज, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज हैं अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, इस बारे में कि दुनिया कैसे खत्म होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड टुडे, सॉरी द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या किसी दिन दुनिया खत्म होगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्ड? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि दुनिया कभी खत्म होगी, और क्या होगा अगर जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, वो एक बहुत ज्यादा हॉट हो जाए और बर्स्ट कर जाए, फट जाए गर्मी से, तो क्या होगा? या फिर एकदम ओल्ड हो जाए और बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, यानी खत्म हो जाए हमारा जो सन है, बिल्कुल भी सनलाइट अर्थ पे ना पड़े। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम आंसर करेंगे इसको कि डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या दुनिया कभी खत्म होगी, पहले इसकी बात करेंगे हम। तो दी इसका आंसर मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि डेफिनेटली एवरीथिंग विच हैज अ बिगिनिंग हैज अ एंड। ठीक है, तो देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट द हाउ द वर्ल्ड विल एंड। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, मैं बिलीव करता हूं कि दुनिया जो है कभी ना कभी खत्म होगी। एज एनीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड, कोई भी चीज जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड भी होगा। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, और दुनिया के लिए भी ये लागू होता है, ये अप्लाई होता है कि हमारी जो वर्ल्ड है वो किसी ना किसी दिन खत्म होगा। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, उसका आंसर करते हैं कि अगर जो हमारा सन है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाए, बहुत ज्यादा बर्स्ट हो जाए, अगर वो इतना हॉट हो जाए तो क्या होगा, और बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए, ओल्ड हो जाए तो क्या होगा, राइट। चलिए ये देखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, तो दैट वुड बी द फायर, जो हमने अब सेंटेंस में बात की है। इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, इतना गर्म हो जाए कि वो बर्स्ट कर जाए, एकदम फट जाए, द होल ऑफ द अर्थ, पूरी जो अर्थ है, वुड पेरिश इमीडिएटली, एकदम खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का कोई भी पार्ट कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, उस लेवल की, उस इंटेंसिटी को नहीं बियर कर पाएगा अर्थ का कोई भी पार्ट, कोई भी लिविंग थिंग अर्थ की क्या नहीं कर पाएगी। वो जो हीट होगी जो सन से निकलेगी, सन जब बर्स्ट होगा तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी, उस हीट को कोई भी पार्ट अर्थ का बियर नहीं कर पाएगा और अर्थ इमीडिएटली क्या हो जाएगी, पैरिश हो जाएगी। गॉट इट। लेकिन अगर सन कोल्ड हो जाए, बट इफ द सन ग्रू ओल्ड एंड कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, तो क्या होगा, हमारा जो सर्वाइवल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अर्थ पर सर्वाइवल क्यों है, सनलाइट की वजह से, वाटर की वजह से। तो जो सनलाइट है वो नहीं रहेगी तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ओके, हमारी अर्थ बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, फ्रीज हो जाएगी और हम वी ऑल विल पैरिश अवे। ओके, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स है ना, वो आज ही जाके अपने साइंस टीचर से पूछेगा कि सर अगर, या मैम, अगर हमारा जो सन है वो गायब हो जाए एकदम से तो क्या होगा। ओके, तो आज ही जाके पूछेगा कि अर्थ बिना सनलाइट के वी कैन नॉट सर्वाइव। ऑलराइट, चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फॉर फ्रोस्ट, अच्छा फ्रोस्ट यहाँ पर बात हुई है रॉबर्ट फ्रोस्ट की। फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, फायर एंड आइस किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं, किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ आइडियाज दिए हुए हैं, पहले मैं उनका मतलब बता देती हूँ। ग्रीड मतलब होता है लालच, ठीक है। एवराइज भी सेम ग्रीड जैसा ही होता है कि किसी चीज को पाना, उसकी डिजायर रखना। क्रूअल्टी, क्रूअल्टी मतलब होता है एकदम हार्टलेस रखना, किसी के लिए कोई भी काइंडनेस नहीं रखना, ठीक है। लस्ट, लस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रीड, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़े, लोगों के बीच में किसी डिस्प्यूट, झगड़े, बहुत ज्यादा वायलेंस। फ्यूरी भी गुस्सा, राइट। इनटॉलरेंस का मतलब भी क्या होता है, वायलेंस ही होता है, जब आप बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं रख रहे हो। रिजिडिटी, रिजिडिटी भी अगेन एक गुस्से का बोल सकते हैं हम कि बिल्कुल रिजिड हैं लोग, बिल्कुल भी काइंडनेस उनमें नहीं है। इनसेंसिटिविटी, लोग क्या है, इनसेंसिटिव हैं, सिंपैथी नहीं है उनके मन में किसी और के लिए।
कोल्डनेस, कोल्डनेस ऑफ हार्ट, बिल्कुल हार्टलेस है वो पर्सन, राइट। इनडिफरेंस, राइट, इनडिफरेंस भी क्या होगा, लैक ऑफ सिंपैथी। हेट्रेड, हेट्रेड भी क्या होगा, नफरत, हेट। ओके, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज फायर के लिए है, कौन सी चीज आइस के लिए है, ठीक है। आई थिंक अगर आपने अच्छे से पोम पढ़ी है ना और अभी आपने अच्छे से समझी तो आप बता पाएंगे, राइट। सबसे पहले फायर क्या होती है, किसी चीज को रखने की डिजायर, दैट फायर ऑफ डिजायर मैंने बताया था, राइट। सो सबसे पहले तो ग्रीड, ग्रीड में भी क्या होता है, जब हम मनी की डिजायर करते हैं, वेल्थ की ज्यादा से ज्यादा डिजायर रखते हैं, तो ग्रीड क्या हो जाएगा, फायर में आ जाएगा, राइट। उसके बाद में एवरेस्ट, एवरेस्ट का भी मतलब क्या होता है, एक तरह से ग्रीड ही होता है, तो एवरेस्ट भी क्या होगा, फायर हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एफ लिख देती हूँ, राइट। उसके बाद में और देखते हैं, तो जो क्रूअल्टी है, क्रूअल्टी मतलब बिल्कुल भी किसी के लिए दया नहीं रखना, यानी कोल्डनेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा, ओके। लस्ट क्या होती है, लस्ट भी अगेन ग्रीड जैसा ही होता है, कि जब हम क्या रखते हैं, लस्ट रखते हैं तो भी डिजायर, राइट, तो वो भी फायर में आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब गुस्सा, रेज। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब आपकी डिजायर जो है वो कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, तो अगेन ये फायर, ठीक है। आप भी पेरेंट्स से कभी जिद करते होगे कि पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो, और वो नहीं दिलाते तो गुस्सा आता है ना, तो बस वही फायर, और उसी से दुनिया खत्म होगी। अगर दुनिया खत्म हुई ना, मैं आप लोगों को ब्लेम करूंगी, जो भी जिद करते हैं, जो भी पेरेंट्स से लड़ते हैं, परेशान करते हैं ना दूसरे लोगों को, उनकी वजह से। ओके, चलिए नेक्स्ट है फ्यूरी। तो फ्यूरी क्या होता है, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, राइट। तो गुस्सा भी किस में आएगा, फायर में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगेन इट इज लैक ऑफ डिजायर, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इसीलिए हम गुस्सा आता है। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस किस में आएगा, आइस में आएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट, कोल्डनेस, राइट। रिजिडिटी, रिजिडिटी भी हमारे किस में आएगा, आइस में, क्योंकि अगेन दिस इज अ लैक ऑफ सिंपैथी। इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, ये दोनों ही क्या है, आइस में आएंगे, राइट। जो हमारा इनडिफरेंस है, इनडिफरेंस भी मैंने क्या बताया आपको, कि लैक ऑफ सिंपैथी, और हेट्रेड तो था ही हमारा, आइस। ओके, सो ग्रीड, एवरेस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, एंगर, ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे फायर को क्या कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, राइट। फायर स्टैंड्स कर रही है इनके लिए। और आइस में क्या आ जाएगा, क्रूअल्टी, हमारा रिजिडिटी, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंस और हेट्रेड, ये किस में आ जाएंगे, हमारे आइस में, ठीक है। समझ में आया कैसे, क्योंकि फायर फॉर डिजायर एंड आइस ऑफ हेट, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था, ये जो हमारी पोम थी, इसमें आई होप ये जो वर्ड्स है ये आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से कब फायर की बात हो रही है, कब आइस की बात हो रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब राइम स्कीम क्या होता है, ठीक है। राइम स्कीम ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या होता है राइम स्कीम, ये देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी आप इनको भूल जाओ, अच्छा इन वर्ड्स पे फोकस करो। राइम तो पता है ना, जब एक वर्ड राइम कर रहा है किसी दूसरे से, जैसे फायर डिजायर से, आइस सफाइस से, आइस ट्वाइस से, राइट। तो अब यहाँ पे राइमिंग देखो, सबसे पहले तो ये लास्ट वाले वर्ड्स पे फोकस करो, बहुत इजी है किसी भी पोएम का राइमिंग स्कीम ढूंढना। सबसे पहले लास्ट वर्ड पे फोकस करो, ओके। सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड पे क्या करनी है, फोकस करना है, ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है हमारा क्या है, वी वुड से ये वाला, ग्रेट, ओके। सबसे पहला वर्ड है फायर। अब देखो फायर से मिलते जुलते या फिर फायर की राइम करते हुए वर्ड्स कौन से हैं, तो यहाँ पर फायर है, आइस फायर से राइम कर रहा है क्या, नहीं, डिजायर कर रहा है, फायर डिजायर, अगेन फिर फायर कर रहा है राइम से, और उसके बाद में कुछ भी वर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा फायर, उसको हम बोल देते हैं ए राइमिंग है, यानी इसकी राइमिंग कैसी है, आयर, आयर, ठीक है। तो आयर, ये जो साउंड है, ये जो राइम है, इसके वाले कौन से वर्ड्स हैं, देखो एक तो फायर है, एक डिजायर है, एक फायर है, उसके बाद में कहीं नहीं है, राइट। तो इन सब में कैसी राइमिंग हो रही है, ए वर्ड, ऑलराइट, ठीक है, मैंने लिख दिया ए, गॉट इट। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, क्योंकि ए वाले तो सारे खत्म हो गए ना, कोई भी राइमिंग नहीं है ए जैसी, यानी आयर जैसी। दूसरा वर्ड है हमारा आइस। तो आइस, ये जो साउंड है ना आइस,
इसको मैंने बी वर्ड बोल दिया, बी राइम बोल दिया। गॉट इट? तो आइस वाली साउंड कहाँ है? देखो एक तो ये रही आइस, एक और कहाँ है? ट्वाइस, आइस, सफाइस, यानी 4 जगह सेम आइस वाली साउंड आ रही है। तो इसको मैंने बोल दिया बी, और ये भी साउंड कौन सी है? हमारी बी वाली साउंड है। ये भी क्या है? बी साउंड है, और ये भी बी साउंड। गॉट इट? चलिए, ये हो गए, ए हो गया और बी हो गया। अब देखते हैं क्या दूसरा वर्ड है। देखिए यहाँ पे फायर हो गया, आइस हो गया, फायर हो गया, ट्वाइस हो गया, हेट। अब ये जो वर्ड है ना, एट, हेट, इसको हम सी राइमिंग ले लेते हैं। इसकी राइमिंग क्या है? एट, ठीक है, एट। तो इसको मैंने बोल दिया सी। एट वाला कहाँ है? ये रहा, ग्रेट, ग्रेट, एट, दोनों सेम राइम कर रहे हैं, तो इसको मैंने बोल दिया सी। अब आप देखो राइमिंग स्कीम पोएम का क्या है, बस ये लाइन से ये लिख लो, ए बी, ए ए बी सी, बी सी बी, ये हो गया हमारा राइमिंग स्कीम। ठीक है, ए वाले जो वर्ड्स हैं उनका साउंड क्या है? आयर, फायर से। जो बी बी है उनका आइस से साउंड है, और जो सी है वो एट, हिट वाला साउंड है। ये रहा। गॉट इट? समझ में आया राइमिंग स्कीम? अब राइमिंग स्कीम क्या है? ओके, सो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी। ओके, ये राइमिंग स्कीम हो गया। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि सेंटेंस का राइमिंग स्कीम क्या है, हमारी जो पोएम है उसका राइमिंग स्कीम क्या है। अब आगे पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। कंट्रास्टिंग आइडिया जो है वो कैसे शो कर रहे हैं। तो देखिए पोएम की तरफ ही बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन खुद से कैसे आंसर करना है। देखो सबसे पहला ए की तरफ फोकस कीजिए। ए वाले जो वर्ड है वो क्या वर्ड है? सबसे पहला वर्ड है फायर, फायर के बाद क्या है? डिजायर, और डिजायर के बाद क्या है? फायर। ओके, अब ये तीनों वर्ड्स की जो साउंड क्या है वो सेम है, तो ये आपस में क्या रिलेटेड है? बिल्कुल। अभी मैंने क्या बात करी कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा? पहला तरीका क्या बताया ऑथर ने? फायर ऑफ डिजायर, राइट? डिजायर की जो फायर है उससे वर्ल्ड खत्म होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अर्थ, जो हमारा ऑथर है, जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो जो जब भी फायर की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? डिजायर की। यानी डिजायर की वजह से जो फायर लगेगी दुनिया में वो क्या होगी? वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करेगी, खत्म कर देगी। गॉट इट? तो ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया दिखा रहा है, राइट? चलिए इसको लिखेंगे कैसे ये देख लेते हैं। ओके, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज दिस। दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया शो करना चाह रहा है ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस किस तरह से प्रेजेंट किए गए हैं? द पोएट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। या तो फायर या फिर आइस, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। ऑथर जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजायर। एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के एंड का कॉज बन सकता है क्या? फायर ऑफ डिजायर। ऑलराइट, ओके, आगे देखते हैं कि फ्रोस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रोस्ट also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough। अब यहाँ पर क्या किया गया है? आइस और सफाइस। ये देखिए आइस है यहाँ पर और यहाँ पर सफाइस है, यहाँ पर आइस है। तो आइस क्या बोल रहे हैं कि आइस क्या होगी? सफाइस होगी, यानी सफिशिएंट होगी। जो अब आइस किसको बता रहे हैं? हेट को। तो जो हेट है वो सफिशिएंट होगी किस चीज में? दुनिया को खत्म करने में, दुनिया को तबाह करने में, राइट? यही चीज बोल रहे हैं। He says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world। तो यहाँ पर जो हमारा ये कह सकते हैं राइमिंग स्कीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उन्होंने रिलेट किया है ए वाले जो राइमिंग है यानी फायर को डिजायर से, यानी डिजायर की फायर, और उसके बाद में उन्होंने जो आइस है उसको क्या बोला है? सफाइस बोला है, सफिशिएंट बोला है दुनिया को खत्म करने के लिए, राइट? सो आई होप आपको ये पोएम जो है ये समझ में आई होगी।
राइट। बहुत ही सिंपल सी पोम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। कुछ ही इससे क्वेश्चन आता है या फिर इससे समरी पूछी जाएगी। जो ऑथर, जो इसके पोएट हैं, उनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट फ्रोस्ट, और पोम का नाम क्या है? द फायर एंड द आइस। गॉट इट? तो आई होप ये वाली जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आ रही है।